क्या लगता है अर्थ पहुंच गया होगा? जिस तरह से वो मेरी ग्रेविटी का इस्तेमाल करके यहाँ से निकला है, मुझे यकीन है वो अपने ऑर्बिट में पहुंच गया होगा। हाँ, आपने सही कहा। शुक्र है कि आखिरकार ये ड्रामा खत्म हुआ, है ना दोस्तों? सही कहा ना? हाँ सही कहा। पहले मून्स की क्रांति का सामना करना पड़ा, फिर उस प्लेनेट एक्स का झमेला, और अब अर्थ कहीं गायब हो गया था। सच कहूँ तो मुझे इन सब से आराम चाहिए। बिल्कुल सही कहा। हम प्लैनेट्स को थोड़ा अपना टाइम मिलना चाहिए। तो हम सबको लगता नहीं कि हम सबके ऐसे आ जाने से सन काफी नाराज होगा? हाँ दोस्तों, जब मैं और वीनस निकले थे तब सन गुस्से से लाल होना शुरू हो गया था। टेंशन मत लो गाइस, मैं हूं ना, उसे मना लूंगा। और ऐसा तो नहीं है कि वो हमारी जगह किसी को दे देगा। टाइटेनिया, लूना, काफी समय बाद दिखाई दिए हो। क्या तुम ये सब समझाना चाहोगी? बिल्कुल वैसा ही जैसा दिख रहा है। तो तुमने फैसला कर लिया है कि मून्स अब पूरे सोलर सिस्टम पर कब्जा कर लेंगे? खैर, मैंने डरपोक बनकर एस्ट्रॉइड बेल्ट में इंतजार करने के बजाय कुछ करने का फैसला लिया। टाइटेनिया, सभी प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट में वापस आ रहे हैं। अर्थ गायब हो गया था, इसीलिए उसे। अगर प्लैनेट्स वापस आ रहे हैं तो उन्हें काफी चीजों का जवाब देना होगा, सन को भी और हमें भी। देखो, तुम्हें सन से बात करनी ही होगी, तुम इस सब से भाग नहीं सकती। मैंने अपने प्लैनेट के साथ ऐसा नहीं किया लूना, मैंने यूरेनस से बात करने की कोशिश की। टाइटेनिया, ये जानकर अच्छा लगा कि अर्थ सही सलामत लौट आया। उसकी रक्षा करना ठीक है? तुम कभी मेरे प्लैनेट से नहीं मिली है ना? मतलब? अब मिलने का समय आ गया है। चलो, हमारा काम तो खत्म हो गया। मदद के लिए धन्यवाद प्लूटो। ये सब तुम्हारे और बाकी के ड्वार्फ प्लैनेट्स के बिना मुमकिन नहीं हो पाता। सही कहा तुमने, ड्वार्फ प्लैनेट्स को कम आका जाता है, क्यों? हमें मदद करके खुशी हुई। अगली बार जब सोलर सिस्टम में संकट आए तो पता है कि हमें कहाँ ढूंढना है। तो आप कह रहे हैं कि आप मेरे दोस्त हैं? बिल्कुल प्लूटो। क्या सच में? आखिरी बार हमने 2006 में बात की थी, जब मुझे प्लैनेट से ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया गया था, याद है ना? ओह, चीजों को बदलने का समय आ गया है। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा मतलब हम इतने भी ना समझ नहीं हैं कि इन बेचारे ड्वार्फ प्लैनेट्स को इग्नोर करते रहे, या फिर ये कहते रहे कि मून्स हम सब जितने खास नहीं हैं और हमें यूरेनस का मजाक उड़ाना भी बंद करना होगा। सच कहूँ तो मुझे तो अब मेरे मजाक उड़ाए जाने की आदत पड़ गई है, मजा आता है। हमारे वापस लौटने के बाद चीजें बहुत अलग होंगी। हम साथ मिलकर सोलर सिस्टम में रहेंगे, हम अपने रिश्तों को बेहतर करेंगे और किसी को भी कम नहीं समझेंगे, और सब बराबरी से रहेंगे। ठीक है, समझ गए? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो ऐसा ही करेंगे। मैं हूँ नेप्ट्यून। तुम काफी समय से चुप थे, क्यों? क्या सिर्फ मुझे ही चिंता हो रही है? तो तुम्हें इस सब की हैप्पी एंडिंग पर यकीन नहीं हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। इनसे बेहतर सन को मैं जानता हूँ। लूना, मैं सोच रहा था कि तुम वहाँ पे। अरे संभल कर। मुझे माफ करना। तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ, लेकिन पता नहीं यहाँ क्या चल रहा है। सच कहो तो हमने अपना ऑर्बिट पार कर लिया है। जब तुम लगभग 300 मून्स को एक ही एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कैद कर लोगे तो ऐसा ही होगा ना? तुम कहना क्या चाहते हो? सन ने सभी मून्स को मरकरी के ऑर्बिट जो कि 0.4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स पर है और मार्स के ऑर्बिट के बीच रख दिया है जो कि 1.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स पर है, जिसका मतलब ये हुआ कि जिस जगह में पहले 4 रॉकी प्लैनेट्स होते थे, अब उसी जगह में 300 सेलेस्टियल बॉडीज घूम रही हैं। पता है, लेकिन स्पेस काफी बड़ा है अर्थ। अगर हम सब चाहे तो ये मुमकिन। अपने ऑर्बिटल रेजोनेंस और ग्रेविटी के प्रभावों को भी नजरअंदाज मत करो। मुझे इस सब का अच्छे से एक्सपीरियंस है। और टाइटेनिया, यूरेनस का पहले का मून, ऐसा होने से चीजें गड़बड़ हो जाएंगी क्या? इतनी कम जगह में इतनी सारी सेलेस्टियल बॉडीज होने के कारण उनके आपस में टकराने के किस्से आम हो जाएंगे, और फिर ज्यादातर मून्स आपस में टकरा जाएंगे या सन में समा जाएंगे, या फिर उन्हें सोलर सिस्टम से बाहर धकेल दिया जाएगा, या फिर वो एक नई एस्टेरॉयड बेल्ट बना लेंगे। तो मतलब ये अच्छा नहीं होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि। और रही बात एटमॉस्फेयर वाले मून्स की, अगर उनके एटमॉस्फेयर काफी स्ट्रॉन्ग नहीं हुए तो सोलर रेडिएशन तो उनको चीर कर रख देगी। समझ गए ना? खैर छोड़ो, तुम्हें तो इस सब की परवाह नहीं है ना? समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूं। अरे संभल कर। लेकिन ये मेरा ऑर्बिट है, शायद मेरी ग्रेविटी तुम्हें यहाँ ले आई। मुझे बस इतना पता है, मैं आगे बढ़ रही थी और तुमसे टकराने वाली थी। ये बात तो बहुत अजीब है। मुझे इस बारे में सोचने दो।
क्या सोचना किस बारे में? हाँ, यही है जिसने सन को मनाया था कि वो प्लैनेट्स की जगह इन सभी मून्स को दे दे। एक मिनट, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम सब प्लेनेट जा चुके थे और मैं अपने प्लेनेट यूरेनस के पास लौटना नहीं चाहती थी। ये क्या सुन रहा हूँ मैं लूना? क्या बोल रहे हो अर्थ? इस सभी जानकारी के लिए शुक्रिया अर्थ, लेकिन अब मुझे जाना होगा। ये तो काफी नकचड़ी है। मैंने तुम्हें अर्थ और लूना से बातें करते देखा। सब ठीक हाँ, सब ठीक है टाइटन। खैर देखा जाए तो हमारा प्लान बिना प्लानिंग के था। ओके, ये जानकर अच्छा लगा कि तुम्हें एहसास हो रहा है कि तुम हमें अपने क्षेत्र को फैलाना होगा। जो मून्स खुद पर जीवन चाहते हैं उन्हें अंदरूनी क्षेत्र और बाकियों को बाहरी क्षेत्रों में फैलाना होगा। एक मिनट रुको, ये समस्या का हल नहीं हो सकता। तो तुम्हारे पास कोई और आइडिया है? हाँ, प्लैनेट्स को लौटने में मदद करते हैं और सब कुछ पहले जैसा होने देते हैं। जब हम पहली बार मिले थे तो तुमने ही मुझे क्रांति में शामिल किया था और मैं इसलिए राजी हुई क्योंकि मेरी और यूरेनस के मून्स के पास कोई और रास्ता नहीं था। अच्छी बात है कि तुमने प्लैनेट से दोस्ती कर ली, लेकिन मैं ये नहीं कर पाऊंगी। मैं तो तुम्हें समझ ही नहीं पा रहा हूँ। तुम मत समझो, कोई तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा है। सन, मुझे अभी के हालातों पर तुमसे चर्चा करनी है। ये इनर सोलर सिस्टम हम सबके लिए काफी छोटी जगह। वाह वाह वाह, देखो तो कौन वापस आया है। अरे ये सब क्या चल रहा है? सन, ये सब क्या है? टाइटेनिया? ओह, तो सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा सोलर सिस्टम कोई होटल नहीं है। अगर तुमने अपना घर छोड़ा तो जाकर नया घर ढूंढो। सन, एक बार मेरी बात तो सुन लो प्लीज। मुझे किसी की कोई बकवास नहीं सुननी जुपिटर। इन सब का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हें तो पता था ना कि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। और तुम दोनों, तुमसे तो मैं बहुत नाराज हूँ। हम सब कुछ अच्छे से समझा सकते हैं, एक बार ही हमारी बात सुन लो प्लीज सन। मैं तुम सबको ऐसे ऑर्बिट से नहीं निकालूंगा। थैंक यू सर। लेकिन मैं तुम सबको अपने आसपास भी नहीं चाहता। अब ये इनर सोलर सिस्टम 290 प्लस मून्स का घर है और अब से ये मून्स नए रॉकी प्लैनेट्स हैं। क्या कहा? तो अब से तुम आउटर सोलर सिस्टम में अपने रहने की जगह ढूंढ सकते हो। हमारे साथ ऐसा मत करो। अगर तुम में से किसी ने भी एस्टेरॉयड बेल्ट पार करने की कोशिश की तो उसका हाल भी प्लैनेट एक्स जैसा ही होगा। चिंता मत करो मार्स, मैं ठीक हूँ।